हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एट द टाइम व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों का कॉल्स, मैसेजेस, पर्सनली आप लोगों ने जो मुझे इतना केयर और प्यार दिया है, जो मेरा वीक डेज था उस वक्त मुझे मॉरली सपोर्ट किया है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दैट लव एंड केयर। यूं ही आगे भी बनाए रखना और मेरे साथ हमेशा रहना। बाउंस बैक करते हुए वापस आई हूँ एक वंडरफुल टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जो शायद से सबको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, एक इंसाइट होने वाला है, एक आई ओपनिंग टॉपिक है, जो शायद से कहीं पे ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है या एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं दे पाया है, या कहीं पे हम एक चीज जो है डिपेंडेंसी जो आ गई है, कौन सी चीजों को सीखना है, कौन सी चीजों को नहीं सीखना है, कौन सी चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। बच्चे को जैसे हम स्कूल डालते हैं तो पहली चीज जो होती है, जब हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो उसकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चा लिखना, बोलना और पढ़ना सीखे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश या हिंदी या मराठी या कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, जहाँ जिस मीडियम में बच्चा पढ़ता है, तो उस लैंग्वेज में बच्चे को लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आना चाहिए। ये बेसिक नीड होती है। उसके बाद ये जनरल लिटरेसी होगी, जनरल, कि कोई पर्सन है अगर उसको लिखना पढ़ना आता है तो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट वो लाइफ में करेगा। ये बेसिक नीड होगी। उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो उसके रोज जिंदगी में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आती है। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड करने चाहिए, जो एक कॉमन पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऑब्वियस चीजें जो होती है वो सिखाई जाती है, जैसे फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, अलग अलग अवेयरनेस थिंग्स, तो ये सारी चीजें सिखाई जाती है। बट कुछ ऐसे चीजें जो होती है जो स्कूल नहीं सिखाता है, जो लाइफ का लेसन सिखाते हैं, जो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है, वो है व्यवहार। एक दूसरे के साथ हम किस तरह बर्ताव करते हैं, बर्ताव करना, या एक दूसरे के साथ व्यवहार जिस तरह हम करते हैं, बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वो बेसिक कम्युनिकेशन नॉर्म्स, बेसिक प्रेजेंटेशन नॉर्म्स सिखाते हैं, बेसिक आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, बट बेसिक संस्कार और वैल्यूज सिखाते हैं, बट उसके साथ आपके इनसाइड एक इथिक्स जो होती है, आपकी वैल्यूज जो होती है, वो इंडिविजुअली बिल्डअप करने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट्स का योगदान बहुत जरूरी है, आपके फ्रेंड्स का योगदान बहुत जरूरी है, फीडबैक की जरूरी है। अगर आप बेसिक, जैसे एक एग्जांपल है, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो और अगर आप इंटरव्यू के लिए ऐसे या पता नहीं कोई भी इधर हाथ लग लिया या कैसे भी कर लिया, तो सामने वाले पर्सन को आपके प्रति पॉजिटिविटी नहीं आएगी। सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं। तो वो चीज सीखने के लिए आपको कोई स्कूल इतनी मतलब पर्सनली आपको नहीं सिखाएगा बैठ के, क्योंकि उनको जनरल में सीखना पड़ता है। तो जब आपको ऐसे एज अ पर्सन, जब आप कॉलेज जाते हो या कॉलेज के बाहर जब आप जॉब जाते हो, तो परिस्थितियां कभी कभी आपको ये चीजें सिखा देती है। कभी कभी इसके इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो आपको अलग पर्सनालिटी ग्रूमिंग सिखाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है, किससे किस तरह बात करनी चाहिए, डिसेंसी किस तरह आनी है, सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर किस तरह आना है, प्रेजेंटेबल स्किल्स क्या होती है, किस तरह बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें सिखाती है। तो आज के जमाने में या एनी एनी टाइम अ पर्सन इज इमीडिएटली जज्ड। अ पर्सन जब उसकी, हम जिससे जैसे पर्सन को देखते हैं, हम उसे इमीडिएटली उसकी बातों से उसको जज करते हैं, उसके पहरावे से उसको जज करते हैं, द वे द पर्सन लुक्स उससे जज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, बालों का कलर से भी हम पर्सन की पर्सनालिटी जज करते हैं, उसके टैटू से भी उसकी पर्सनालिटी जज करते हैं। तो ये जो है, ये सोसाइटी है, जो सोसाइटी इसी तरह ही चलती है। तो इस सोसाइटी में हमें अपने आप को, अगर उनके रंग ढंग में ढलना है, तो ये बेसिक नीड हो गई है अभी, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है।
सेकंड पॉइंट होता है एक बेसिक जनरल नॉलेज। एक बेसिक जनरल नॉलेज जो होती है कि अगर आपको बेसिक, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, या नॉर्मल लेना देना बैंक का, ये वो छोटी छोटी जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक जनरल नॉलेज, मेरा मानना है ये हर एक पर्सन को आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं आती है तो सामने वाला पर्सन या कोई भी जिससे भी आप मिल रहे हो, उनसे आपको डिस्कशन करते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो बट आपके पास अगर रेलिवेंसी टॉपिक्स नहीं है, तो आप वो इम्पैक्ट नहीं बना पाओगे। और जब आपके जो नॉर्मल आप बोलोगे कि इसको तो आप नॉर्मल जनरल नॉलेज जो है तो आपके काम के एक्सपीरियंस से आपको सीख जाता है, या आप लाइफ में चलते चलते आपको सीख जाते हो, इसकी कोई बेसिक क्लास लेनी जरूरी नहीं है। बट जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, देखो स्कूल आपको प्रिपेयर करती है फॉर द आउटर वर्ल्ड, वैसे ही आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने आप को आउटर वर्ल्ड को प्रिपेयर करें। तो आउटर वर्ल्ड को जब आप प्रिपेयर करते हो तो बेसिक नीड्स, जैसे मैंने पहले फर्स्ट टॉपिक बताया, उसके बाद सेकंड जो है दैट इज योर जनरल नॉलेज, ये बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड थिंग हो जाता है दैट इज अबाउट आप सामने वाले पर्सन के साथ किस तरह आप अपनी थॉट प्रोसेस बना के चल रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करते, नेगेटिव लोगों से अवॉइड करते हैं। जैसे किसी का नेचर है गॉसिप करना, अगर आप गॉसिप करने की नेचर चला रहे हो, या इधर की बातें उधर करना, अगर ऐसा नेचर आपके पास है, या कुछ ऐसा नेचर है जहाँ पे आपका दिमाग में बहुत शैतानी ख्याल चल रहे हैं, कुछ ऐसे पता नहीं कुछ अजीबोगरीब ख्याल चल रहे हैं, तो अगर वो चीजों को ड्रेन आउट नहीं करोगे, अगर वो चीजों को आप लेकर चलोगे, नेगेटिविटी लेकर चलोगे, तो सामने वाला पर्सन आपको इमीडिएटली आपसे दूर करेगा, आपको शायद हायर भी ना करे, या आपके साथ उठेगा बैठेगा नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो कंडक्ट हो गया, आपकी जो थॉट प्रोसेस का कंडक्ट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस चीज के लिए क्या करना है कि जैसे ही आप जैसे बहुत बुरी न्यूज़ होती है उससे दूर रहना है। देखो मैं अगर मेरी लाइफ की बात करूँ ना, मैंने लगभग काफी सालों से, कुछ से मैंने टीवी देखना कम्प्लीटली बंद कर दिया है। मैं बहुत रेयरली एक आध सीरियल कोई देख ली तो देख ली, मूवीज देखती हूँ मैं ऑफ टाइम में। मैं किताबें बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, किताबें इन सेंस मैं ऑडियो बुक्स जो होती है वो पढ़ती हूँ, क्योंकि ऐसे फिजिकल बुक्स पढ़ने से लाइक थोड़ा सा मुझे स्ट्रेन आ जाता है, या उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो व्हाट आई डू इज दैट मैं ऑडियो बुक्स सुनती हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। आई जस्ट कीप ऑन डूइंग सच थिंग विच इज डेवलपिंग माई इनर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को इनर सेंस को डेवलप करना है, तो जैसे लोगों ने बोला मेडिटेशन, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना ये जो ऊपर का माला जिसको हम बोलते हैं, इसको बहुत ज्यादा आपको स्टेबल करना है। इसको स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन बहुत वर्क करता है। अभी मेडिटेशन जो है कि भाई साधना में बैठ जाओ, ओम का उच्चारण करो, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि मेडिटेशन वो हो गया जब आपके थॉट्स आप खुद से रियलाइज कर रहे हो, आपकी खुद की पहचान आपको हो रही है। सो समझो आप लॉस्ट हो समवेयर इन योर माइंड, लॉस्ट। मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, मैं आई जस्ट पुट अ मैसेज ऐसे ही, आई एम लॉस्ट टुडे, तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये दिमाग से खो गई है कहीं पे। So she is not getting thoughts, or she is not able to collaborate her thoughts, she is not able to express her thoughts, she is confused somewhere, कुछ तो हुआ है। तो थिंग इज दैट ये होना ऑब्वियस है, क्योंकि आप एक लाइफ के जर्नी में हो, तो आपके लाइफ में तूफान आएंगे, आपके लाइफ में झरने आएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इस चीज में इमोशनली आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी आना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें जब नहीं करते हो, तो आपको सामने वाला पर्सन बहुत, मतलब आपको समझता है कि यार ये पर्सन इमोशनल है, अफेक्शनस है, ये पर्सन क्या है। तो वो आपको रीड नहीं कर पाता। कोई पर्सन जब आपको रीड नहीं कर पाता तो कनेक्ट नहीं कर पाता। जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो यू यू फील लाइक ओ ये डिसअपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ गया है, ये कुछ मतलब पर्सन बहुत अजीब हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। सो ये जो पॉइंट्स है बहुत नेसेसरी है। एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है, हम बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार
पहरावे को में क्या रखा है, कपड़ों में क्या रखा है, या who are you to tell me what I have to wear, और ये सारी जो चीजें है ना, that is okay, I feel चलो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, बट एक इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें सीखनी है is to wear a appropriate attire in an appropriate place. आप ऐसे नहीं हो सकता है कि अगर यूजुअली मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तू हमेशा साड़ी में क्यों रहती है। आई टेल देम यार माय प्रोफेशन इज इन आई मीन एजुकेशन सेक्टर। मैं एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने एक इमेज बनाया है दैट वो पर्सन जो होता है, स्कूल के प्रिंसिपल जो होती है वो साड़ी में होती है, या शी इज नॉट एक्सेप्टेड इनटू टू मच ऑफ वेस्टर्न अटायर और समवेयर द अटायर व्हिच इज ग्लैमरस और मॉडल्स लाइक। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अलग अटायर है, उन्हें वो सूट करता है। हम नहीं चाहेंगे ना कि कोई एक्ट्रेस या मॉडल एवरी टाइम शी शुड बी इन साड़ी, तो कौन पसंद करेगा। सो दिस वे वी डोंट एक्सेप्ट अ पीएम टू कम इनटू अ ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट। नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए कूल लगता है, आउट ऑफ बॉक्स लगता है, पर एवरी टाइम वी डोंट एक्सेप्ट दैट। या वी ट्राई टू जो मीडियोकर थॉट होता है, या जो आजकल के जो इन्वायरमेंट में आ रहा है कि हम रेवोल्यूशनरी एक्ट कर रहे हैं, ओके चलता है, फॉर नॉट फॉर एवरी टाइम। क्योंकि हमारे पास जो 80% मास जो है वो जजमेंटल व्यू वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको तुरंत से आउट ऑफ बॉक्स करार करके सोसाइटी से बाहर फेंक देंगे। तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होती है। तो ये सारी चीजें कोई स्कूल नहीं सिखाता, ये सारी चीजें अपने आप को आपको सिखानी है। तो स्कूल जो आपको सिखाएगा नॉर्मली फोटोसिंथेसिस सिखाएगा, पर पेड़ को बचाना ये तो आपको सीखना है। सो बट मेरा ये कंप्लीट डिस्कशन जो है दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट ऑब्वियस चीज टू बी लर्न एज सोसाइटी नॉर्म्स। ये चीजें बहुत जरूरी है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता है। तो बेसिकली ये वीडियो लाने का मेरे पीछे का मकसद था कि अपने बच्चों को स्पेशली, हम ये बहुत सारा चल रहा है अभी, जेंडर इक्वालिटी सिखाइए, बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, वैल्यूज करना सिखाइए, डिसेंट बनाइए, प्रेजेंटेबल बनाइए, सोसाइटी में उठने बैठने के तरीके सिखाइए। तो ये सारी चीजें स्कूल नहीं सिखाता है। स्कूल आपको ग्रेविटिकल फोर्स सिखाएगा, पाइथागोरस थ्योरम सिखाएगा, जिसे शायद से बच्चों को भी नहीं पता कि उसको कहाँ यूज करना है, क्योंकि दैट इज द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। इसको मैं और आप मिलके चेंज कर सकते हैं, पर वक्त आएगा तो हम इसको भी बदलेंगे। बट यहाँ बहुत सारे स्कूल्स आए हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे आए जो फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी आए हैं जो आप व्हाट इज नेसेसरी इनटू द सोसाइटी टू लिव इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये एज एन ह्यूमन बीइंग ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पुट अपडेट अवर सेल्फ, इट इज वॉट एवर इज नेसेसरी बाय द सोसाइटी। और एक लास्ट में आई कुड सेज दैट हमेशा हर एक पर्सन बहुत यूनिक होता है, हर एक पर्सन अपने आप में ही एक अलग होता है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, उसकी बिहेवियर अलग होता है, उसका नेचर अलग रहता है। बट आप जो भी हो, आप सामने वाले के साथ किस तरह बर्ताव करे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप अपना नेचर अलग रखकर, आप अपना सोच जो है उसको पॉजिटिव करके, हर बार नए से ट्रस्ट करके लोगों के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होकर, थोड़ा दूसरे के प्रति हम्बल होकर, थोड़ा जेंटल होके, थोड़ा समझ कर अगर आप चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे अपने आसपास जो है बहुत सारे लोग जुड़ते हुए रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम पॉपुलर स्टार बन जाइए, बट कुछ ऐसे एथिक्स विच इज वेरी नेसेसरी फॉर लिविंग। और आज के इस टॉपिक में कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू स्पीक। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, थैंक्स लॉट टू फॉलो मी। लाइक का बटन दबाने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स सिर्फ फेसबुक पे मत डालिएगा, हर वीडियो के नीचे भी डालिएगा, बिकॉज दैट आई रीड आउट। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर watching me. Bye bye, I'll see you back again.